हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, दिस इज सुल्तान फयाज एंड यू आर वाचिंग सुल्तान फयाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात से पहले और इंतखाबात के बाद जिस किस्म का समा है और जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, गैर मुस्तहकम पाकिस्तान है, वो आपके सब सामने है। अब एक और फैसला आया है और उस फैसले के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो है वो मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाएंगी और ना ही उनको जो खवातीन की मखसूस नशिस्तें हैं वो मिलेंगी और ना ही जो अकलीती मखसूस नशिस्तें हैं वो मिलेंगी। ये सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली, तमाम असम्बलियों के अंदर जो है वो किसी किस्म की कोई नशिस्त नहीं हासिल कर पाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी पार्टी का एक नया नाम है, नया रुख है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ऊपर एलिगेशन लगाया गया है कि इन्होंने ना तो अपनी फहरिस्त जो है वो जमा करवाई थी उस डेट तक, उस तारीख तक जिस तारीख तक तमाम ये जमा करवाई जानी थी फहरिस्तें, और उसके बाद जो है वो इन्होंने किसी किस्म का कोई अपना उम्मीदवार जो है वो भी इंतखाबात के अंदर खड़ा नहीं किया था। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कोई भी उम्मीदवार जो है वो इन इंतखाबात के अंदर उम्मीदवार नहीं था। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह हैं साहबजादा हामिद रजा, वो खुद भी जो है वो आज़ाद हैसियत से इंतखाबात लड़े और इंतखाबात में जीतने के बाद उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की, जिस तरह से बाकी दीगर जो तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। लिहाजा इनको जो है वो नशिस्तें नहीं मिलेंगी। एक ये फैसला हो गया है। उसके बाद जिस तरह से जो तूफान बदतमीजी पार्लियामेंट के अंदर बरपा है, जिस दिन से ये इंतखाबात हुए हैं और उसके बाद फिर अरकान की हलफ बर्दारी हुई, उसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ, उसके बाद फिर वजीर आजम का इंतखाब हुआ और आज फिर उसका इजलास हुआ। इस इजलास के अंदर, उससे पहले जो इजलास बुलाए गए उनके अंदर जो हमने तूफान बदतमीजी देखा है तमाम सियासी जमातों की जानिब से, किसी एक सियासी जमात को जो है वो नॉमिनेट करना ज्यादती होगी। तमाम सियासी जमातों ने जिस किस्म का वहां पर जो है वो तासुर दिखाया है, वो हमें जो है वो लगता है कि यार ये वो लोग हैं, क्या ये इस काबिल थे कि हम इन्हें मुंतखब करके कौमी असम्बली के अंदर भेजते और वहां पर जाके ये गुफ्तगू करते, हमारे लिए पॉलिसियां बनाते, हमारे लिए कानून साजी करते। बेसिकली ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ना, हमने इनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया, हमने इनको अपना नुमाइंदा बनाया कि जो असम्बली के अंदर जाके आप हमारी बात करें, आप हमारे जो हकूक हैं उनकी बात करें, आप जो हमारे मुल्क का मुईशत का बेड़ा गर्क है उसकी बात करें, उसको संभालने की बात करें, किस तरह से बेहतर होगी वो बात करें। आप जो है उस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम किस तरह से आएगा उस पर बात करें। आप ये बताएं कि इस्टेब्लिशमेंट और बाकी जो दीगर इदारे हैं तमाम के तमाम, उनको उनकी हदूद के अंदर किस तरह से भेजा जाएगा, उसके लिए कानून साजी करें, उसके लिए पॉलिसियां बनाएं, उसके लिए मिलकर आप सारा काम करें। लेकिन हो क्या रहा है, तमाम सियासी जमातें वहां पर इस तरह से नजर आती हैं जिस तरह से वो किसी खास एक शख्स को जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे बैठे हुए हैं। वो सारा दिन नून लीग जो है वो नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे होते हैं, इधर से नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो है वो नारे लग रहे हैं, उधर से इमरान खान के खिलाफ नारे लग रहे हैं। चोर 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 का जो है वो शोर है सिर्फ और सिर्फ असेंबली के अंदर। अवाम का है, अवाम की बात क्यों नहीं हो रही? उस अवाम की बात क्यों नहीं हो रही जिस अवाम ने आपको अपना पेट काट के 50 अरब से ज्यादा जो है वो पैसे लगा के आप लोगों को इस असेंबली के अंदर पहुंचाया है, आप लोगों को इस असेंबली के अंदर भेजा है। ये वो पैसा है जो पाकिस्तान का टैक्स पेयर अदा करता है। इसके अलावा बहुत सारे जो आपके वोटर्स थे, उन्होंने आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको वोट देने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा तगोदो की है, उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, उन्होंने बहुत ज्यादा जदोजहद की है, उन्होंने अपने खानदान वालों से लड़ाइयां की हैं, उन्होंने आप लोगों पर खर्चे किए हैं, आप लोगों के लिए कुर्सियां लगाई हैं, टेंट लगाए हैं, आपके पोस्टर्स लगाए हैं, पता नहीं क्या कुछ किया है। और आप वहां पर जाके क्या कर रहे हैं? आप वहां पर जाके सिर्फ और सिर्फ सारा का सारा, खास तौर पर जो तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली हैं ज्यादातर, उनका वहां पर जाकर ज्यादा से ज्यादा जो सारा सबसे मेन एजेंडा होता है वो ये होता है कि वहां पर कोई ऐसी बात की जाए जिस बात को बाद में काट के रील बना के सोशल मीडिया के ऊपर वायरल किया जा सके, सोशल मीडिया के ऊपर पब्लिसिटी हासिल की जा सके, सोशल मीडिया के जो लोग हैं उनको कोई ना कोई मटेरियल मिलता रहे, उनको कोई ना कोई प्रोपोगेंडा का जो रास्ता है वो मिलता रहे। सिर्फ और सिर्फ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वहां पे एजेंडा होता है। उसके लिए उनसे किस किस्म की मर्जी हरकत करवा लें, जो मर्जी करवा लें। कोई अब आजकल सुना है कि कोई साहब हैं वो वहां पर जाके सिगरेट नोशी भी फरमा रहे होते हैं और शेर अफजल मरवत के बारे में कहा जा रहा है। तो ये सारी चीजें किस लिए आपको भेजा है वहां पे? ये क्यों कहा आपको जो है वो वहां पर भेजा गया? क्या आपको वहां पर इसलिए भेजा गया कि वहां पे आप वोट चोर चोर के नारे लगाएं? चोर चोर के नारे तो आप असेंबली के बाहर खड़े होकर भी लगा सकते हैं।
चोर चोर के नारे तो आप जो है वो जहां मर्जी दिल करे आप लगा दें, तो इसके लिए आवाम का 50 अरब रुपया खर्च करवाना और फिर वहां पर जाके सिर्फ चोर चोर का नारा, ये क्या मतलब हुआ? आवाम की बात कब होगी? इन इजलास के अंदर बात तो ये होनी चाहिए थी जनाब कि हुकूमत की जानिब से अपना अगला 5 साल का प्लान शेयर किया जाता और अपोजिशन उसके ऊपर जो है वो अपना इनपुट देती, बताती कि हमने क्या क्या प्रोग्राम होना चाहिए, क्या किस तरह से हमने इन 5 सालों के अंदर चीज़ों को बेहतर करना है। और जो सबसे बड़ा मसला है तमाम इदारों की मुदाखलत का पाकिस्तान की सियासत के अंदर, उन इदारों की मुदाखलत को किस तरह से हमने ख़त्म करना है या कम से कम करना है, ये काम करने के लिए इन तमाम सियासी जमातों को मिल के बैठना पड़ेगा। अगर ये मिल के नहीं बैठेंगे तो ये मसाइल का हल नहीं निकल सकता है। और अनफॉर्चुनेटली इस निज़ाम को इनमें से कोई भी बदलना नहीं चाहता। ये सब के सब ये चाहते हैं कि ये निज़ाम अगर इनके साथ मिल जाए, अगर निज़ाम इनको सपोर्ट करे तो फिर ठीक है, लेकिन अगर ये निज़ाम इनके खिलाफ हो जाए और इनके मुखालिफ की सपोर्ट करे तो ये गलत है। लेकिन जब तक ये सियासी जमातें इस बात को तस्लीम नहीं कर लेंगी और गेम के जो रूल्स हैं वो नहीं तय कर लेंगी कि जनाब हम आपस में जो है वो इंतखाबी जो मार्का है उसके अंदर एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होंगे, हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन किसी दूसरे इदारे की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो आपके दौरे हुकूमत के अंदर हो या हमारे दौरे हुकूमत के अंदर हो, ये वो आपको पावर में लाने के लिए हो या आपको पावर से निकालने के लिए हो, ये तमाम बातें जो है इनके ऊपर आपको रूल्स तय करने पड़ेंगे, आपको मिलकर बैठना पड़ेगा, उसके बाद ही मसाइल का हल निकाला जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि जब ये इदारे किसी खास सियासी जमात के साथ खड़े हो जाते हैं तो वो जमात जो है वो उनको डिफेंड करना शुरू कर देती है। तादाद की आपने जो है वो तकरीर सुनी होगी, महमूद अचकजई साहब जब उन्होंने जो तकरीर की वो भी आपने सुनी होगी। तो वो साइड है जिसके खिलाफ इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट है, जिसके खिलाफ इस वक्त इदारे हैं, और वो जो है वो इस वक्त फुल इनकलाबी बने हुए हैं और वो इस वक्त कह रहे हैं जी कि मुल्क के अंदर एस्टैब्लिशमेंट की जो सियासत के अंदर कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए, जासूस इदारों का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन लोगों को जो इस बेनिफिशरी हैं इस निज़ाम के इस वक्त और जिन्होंने इससे फ़ायदा उठाया, वो लोग डिफेंड कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जी कि इनकी सियासी गलतियां हैं और सियासी गलतियों की जो चीज़ें हैं वो अब तहरीक इंसाफ के ऊपर ना डाली जाए। तो ये इंतहाई बचगाना बातें हैं और अब ये बहुत पुरानी हो गई हैं। अब पाकिस्तान की आवाम को समझ आ चुकी है, पाकिस्तान की आवाम अब समझती है कि कौन क्या कर रहा है। लिहाजा आवाम को भी चाहिए कि ये जो सोशल मीडिया के सियासतदान हैं इनसे बचें और इनको कहें कि अगर अब आप लोगों को हमने असम्बली के अंदर भेज दिया है तो भाई साहब मेहरबानी करें वहां पर जाके ये जो चोर चोर और जो ये आपने सारा शोरगुल बनाया हुआ है इसको छोड़कर हमारे लिए बात करें। आप हमारे नुमाइंदे हैं, हमने आपको जो है वो मुंतखब करके वहां पर भेजा है, वहां पर आप चोर चोर के नारे लगाने नहीं गए, आप इस अवाम की बात करने गए हैं। तो भाई साहब मेहरबानी करें और जो ये सारा निज़ाम है इसको बदलें और बैठे मिलकर। ये जो एक दूसरे को चोर चोर करप्ट करप्ट के नारे लगाने का जो दौर है वो चला गया। अब आप ये नहीं कह सकते कि अगर आज ये बेनिफिशरी है तो पिछले जो दौर इक़्तिदार था उसके अंदर आप बेनिफिशरी थे। आपको ये बात तस्लीम करना पड़ेगी और आपको मानना पड़ेगा कि जनाब आपने भी इस निज़ाम से फ़ायदा उठाया है। आप भी एक वक्त एम्पायर की तरफ देखा करते थे, आप भी एक वक्त जो है वो इक़्तिदार के अंदर बैठ के इन इदारों को डिफेंड किया करते थे। आज आपके अपोजिट वाले कर रहे हैं, दोनों गलत कर रहे हैं। दोनों को चाहिए कि मिल के बैठें, मिल के मसाइल का हल निकालें। अगर इस पाकिस्तान को आप वाकई आगे लेके चलना चाहते हैं तो फिर आपको बैठना पड़ेगा। अगर आपको अपनी सियासत अजीज है, आपको अपनी जो गुडविल है वो अजीज है, आपको जो है वो अपनी पब्लिसिटी अजीज है, आपको सोशल मीडिया के ऊपर टिकटॉक के ऊपर जो है वो व्यूज अजीज है, तो फिर आप इसी तरह से करते रहें, नारे लगाते रहें, शोरगुल मचाते रहें, जो है वो तबाही की तरफ पाकिस्तान को उसी तरफ धकेलते रहें और खुश होते रहें कि टिकटॉक पे हमारी बड़ी फॉलोइंग है, सोशल मीडिया पे हमारी बड़ी फॉलोइंग है। तो फिर तो यही कुछ होगा। और आवाम को भी चाहिए कि इन सोशल मीडिया के मदारियों से पूछें कि जनाब हमारे लिए क्या है, हमारे लिए आपने क्या बिल पेश किया है, और अमली तौर पर बताएं कि आपने एस्टैब्लिशमेंट का किरदार खत्म करने के लिए क्या किया है। क्या कोई करारदाद पेश की गई है इस करारदाद के अंदर यह मुतालबा किया गया हो कि पाकिस्तान की फौज जो है वो दिफा के अलावा किसी किस्म का कोई जो है वो काम नहीं करेगी, वो पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स के अंदर किसी किस्म की उसकी मुदाखलत नहीं होगी। और जो कौमी सलामती की कमेटी बनाई गई है जिसके अंदर जो है वो खारजा के अमूर और तमाम अमूर डिस्कस होते हैं, वो जो है उस पे ऊपर क्या कोई उसको तब्दील करने का उसका जो स्ट्रक्चर है उसको देखने की क्या ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो एक इकोनॉमिक्स के लिए एक कमेटी बनाई गई है उसके अंदर जो अस्करी क़यादत है वो क्यों बैठी हुई है,
ये सारी चीज़ें ख़त्म किस तरह से की जाएंगी, ये सवाल हैं। और ये अमली तौर पर अगर इनमें से कोई करना चाहता है तो वो ये करेगा, लेकिन अगर नहीं करना चाहेगा तो फिर इसी तरह से बगैर नाम लिए तनकीद पे तनकीद करते जाएं, चोर चोर कहते जाएं, उसको बूट पालशिया कहें, कल को आपको वो बूट पालशिया कह रहे होंगे, तो ये इसी तरह से चलता रहेगा। तो जनाब इस बारे में सोचें और अब खुदा के लिए कुछ बदलने की कोशिश करें। गुड बाय।